बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, कल एक गुज़श्ता रोज़ जो है हमने एक स्टोरी की थी जिसमें एक बच्ची के ऊपर तशद्दुद का मामला जो है वो इस्लामाबाद में सिविल जज आसिम हफ़ीज़ हैं, उनके घर जो है उनके ऊपर मुबैना इल्ज़ाम था कि उनके घर पर बच्ची जो मुलाज़मा थी उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था और फिर सरगोदा अस्पताल से फिर उसे जो है वो जनरल अस्पताल लाहौर के अंदर मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, कल जो है इस स्टोरी के अंदर जिस बंदे के तवस्सुस से उन्होंने बच्ची को मुलाज़मत दिलवाई थी, तो मुमताज़ नामी उसका मुख्तियार उस बंदे का नाम था, तो उसको तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और रात गए जो है एक जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई कि इस्लामाबाद में जो बच्ची का वालिद था उसने जाके इस्लामाबाद थाने में जाके दरख्वास्त दी, तो उसकी उस दरख्वास्त पर जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली गई। सिविल जज आसिम हफीज़, उनकी बेगम जो हैं सोमिया बीबी, उनके नाम पर जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी गई और उसके अंदर 2 दफ़ात जो हैं वो शामिल की गई, 506 और 342। नाज़रीन, उस एफआईआर के अंदर जो मंदरजात दर्ज किए गए हैं वो बड़े दर्दनाक हैं। उसके अंदर उसके वालिद का बयान था कि बच्ची को हमने कल बताया था आपको कि बच्ची जो है वो उसकी जज की जो मिसेज़ हैं वो सरगोदा में उसके घर छोड़ कर गई। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके वालिद ने जो है एफआईआर के अंदर लिखवाया है कि बच्ची से मिलने के लिए काफ़ी अरसा हो गया था, 6 महीने से बच्ची वहाँ गई हुई थी, मुलाज़मत कर रही थी, तो हम फ़ोन पर राब्ता करते थे। और 23 तारीख की रात को, 23 जुलाई की रात को जो है मैं और मेरी बीवी और एक रिश्तेदार जो है, हम 3 लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में जज के घर गए अपनी बच्ची से मिलने के लिए। तो जब हम जज के घर दाखिल हुए तो हमें एक कमरे से बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब उस कमरे के अंदर गए तो बच्ची ज़ारों तार रो रही थी। तो उसकी हालत देखी तो उसके ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर चोटों के निशान थे, उसके सर के ऊपर जो है वो ज़ख्म थे। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि ये मामला पेश आया और बच्ची को फिर हम लेकर आए हैं। और दूसरा उसके अंदर जो है वो ये मामला था कि बच्ची के जो है वो दोनों बाजू टूटे हुए थे और उसको जो है वो बच्ची बच्ची ने बताया कि भई आपको किसने मारा? तो बच्ची ने कहा जी कि ये मुझे आंटी जो हैं वो मुझे मारती हैं। यानी कि जज की जो मिसेज़ सोमिया बीबी थी वो उसके ऊपर तशद्दुद करती थी और चिमटों से और चमचों से उस पे तशद्दुद करती थी। उससे पूछा कि भई तशद्दुद क्यों करती थी? वो कहती थी कि मुझे मारा था तो मेरे बाजू के ऊपर जब वो बाजू में दर्द था तो मेरे से काम नहीं होता था, जिसकी वज़ह से वो मज़ीद मुझ पर तशद्दुद करती थी और इस एक कमरे के अंदर जो है वो मुझे बंद करके रखती थी। तो एक तो ये एफआईआर के अंदर मतन के अंदर लिखा गया है और उसके बाद जो है उसने सबसे एक जो दिल को दहला देने वाली बात है वो ये है कि नाज़रीन, उसके वालिद ने बताया कि मेरी बच्ची जो है वो 10,000 रुपए माहाना पर मुलाज़मत कर रही थी। आप ये अंदाज़ा यहाँ ये लगाएँ कि एक 24 घंटे की मुलाज़मा उनके घर, अपने घर से दूर 24 घंटे के लिए मुलाज़मा है और उसकी तनख्वाह कितनी है? 10,000 रुपए। जबकि 8 से 9 घंटे की ड्यूटी के लिए जो कानून पास हुआ है वो पहले 35,000 रुपए था और इस जो बजट पेश हुआ है, इस दफ़ा पेश हुआ, वफ़ाकी सतह पे या सूबाई सतह के अंदर उसके ऊपर मिनिमम तनख्वाह जो है वो 50,000 की जो है वो उस पे मंजूरी दी गई कि 50,000 रुपए तनख्वाह जो है वो मज़दूर को दी जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक जज होके, एक क्वालिफ़ाइड पढ़ा-लिखा, तो वो इस तरह के ज़ुल्म और जबर जब करें तो फिर इंसान की अकल दंग रह जाती है कि माशरे के अंदर कैसे-कैसे सख्त लोग हैं। तो एक तो उसके अंदर ये दर्ज है कि 10,000 माहाना तनख्वाह पर थी। नाज़रीन, उसके बाद जो है बच्ची के वालिद का जो बयान लेके एफआईआर दर्ज कर ली गई और पुलिस जो है वहाँ की इस्लामाबाद की, उनके तर्जुमान ने बताया कि पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है और अगर मुल्ज़िमान जो हैं वो शामिल तफ्तीश ना हुए और उन्होंने तामुन ना किया तो फिर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा नाज़रीन, अब इसके बाद जो है एक तो उसके वालिद का बयान जो आज की डेट में है, रात को एफआईआर कट गई और आज जो है एक तो डॉक्टर का बयान आ गया, जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर खालिद महमूद हैं। उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि बच्ची के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया है और बच्ची के सर के ऊपर जो है वो चोटें लगी हुई थी और उसके सर में कीड़े थे जिसका ऑपरेशन कर लिया गया है सर का। सर का ऑपरेशन कर लिया गया और उसके बाद जो है उसकी कलाई जो है, कलाई से लेके कोहनी तक दोनों बाजू उसके फ्रैक्चर हैं, तो कलाई से कोहनी तक जो है वो दोनों बाजुओं के ऑपरेशन होने हैं। लेकिन हम अभी ऑपरेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सर का ऑपरेशन हुआ है और बच्ची जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रा कम है, तो हम अभी खतरा मोल नहीं ले सकते। तो जैसे ही उसकी बच्ची की हालत बेहतर होगी तो उसके बाद जो है हम इसका कलाई का जो है, कलाई से कोहनी तक जो है इसका ऑपरेशन करेंगे। और बाकी डॉक्टर ने अपने बयान में कहा है कि जी बच्ची के जो जिस्म के ऊपर दीगर तशद्दुद के निशानात थे या ज़ख्म के निशानात थे या उसके चेहरे के ऊपर मुतअद्दिद निशानात थे ज़ख्म के, तो हम उसके ऊपर जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो जारी कर दी है। और ये पुलिस से एक डॉक्टर का बयान आया है और उसके बाद जो है नाज़रीन के बच्ची के वालिद का जो है वो आज शाम को एक और बयान, उसने बच्ची की वालिदा ने स्टेटमेंट दी है कि हमें जज की तरफ से जो है वो
माफ़ी मांगने, उसके सुलह करने की जो है वो पेशकश की जा रही है। हमें पैसों की जो है वो उसको लालच दिया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि आपका जो है वो जज ने कहा है फ़ोन करके कि आप केस विथड्रा कर लें और कार्रवाई का मज़ीद हिस्सा ना बनें, तो मैं जो है आपकी बच्ची का मुकम्मल इलाज और इसके अलावा जो है आपको रकम जो है मज़ीद आपको दूँगा, ताकि आप अपने अपने अहल खाना के साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ार लें। तो उसकी वालिदा ने कहा कि आप लोग इंसाफ़ देने वाले हैं, तो मुझे भी आपसे इंसाफ़ चाहिए। हम किसी सूरत जो है वो अपनी बच्ची के इंसाफ़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। आपको मैंने एक कल स्टोरी बताई थी कि एक 2016 के अंदर, दिसंबर 2016 के अंदर एक वाक़या पेश आया था। एडिशनल सेशन जज थे खुर्रम अली खान। तो 10 साला तैयबा नामी एक बच्ची थी जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया था, उसका जिस्म जलाया गया था। तो उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि 2017 के अंदर, जनवरी 2017 के अंदर साकिब निसार उस वक़्त के चीफ जस्टिस से उन्होंने नोटिस लिया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा था कि आप जो है इसका अगर मदई के दरमियान सुलह हो गई है, तो आप जो है वो सरकार इसकी मदईयत में मुकदमा दर्ज करवाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर ट्रायल करे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो है कार्रवाई करते हुए, उनको ट्रायल करते हुए फिर जो फैसला हुआ था वो जज के खिलाफ हुआ था, जज और उसकी अहलिया के खिलाफ हुआ था। तो बाद में फिर उन्होंने ज़मानत ली और ज़मानत लेने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तो वो जो है थोड़ा-सा मैंने आज सर्च किया तो उसका पता चला कि वो वाक़या ही सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 1 साल की सज़ा हुई थी। दोनों मियाँ-बीवी को 1-1 साल की सज़ा हुई थी और 50-50 हज़ार के जुर्माने हुए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सज़ा बरकरार रखी थी और 3 साल की सज़ा उन्हें, दोनों मियाँ-बीवी को 3-3 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार का जुर्माना किया था। तो नाज़रीन, अब जिस तरह का अब ये सेकंड केस जो है वो कानून के रखवाले जो हैं, कानून का अवाम, गरीब अवाम को, एक आम शहरी को इंसाफ देने वाले जो हैं, उनके हाँ ये दूसरा केस एक आ गया। तो इस केस के अंदर जो है एक टेस्ट केस होना चाहिए, ताकि कानून के जो उस पे कानून की बालादस्ती जो है वो कायम रहे और सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए। एक जज वो था, अव्वल तो इससे कोशिश करनी चाहिए, इन्हें समझ आ जानी चाहिए थी कि एक जज पहले अपनी नौकरी से गया और उसे 3 साल की सज़ा हुई है, उसकी और उसकी बीवी को। उसको और उसकी बीवी को सज़ा हुई है 3 साल की। तो पढ़ा-लिखा माशरा है, हमें समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्यों इस तरह का जो है वो अपना एक सख्त मिज़ाज बन जाते हैं, या इनके घर वाले जो हैं वो ये समझते हैं कि हमारे घर वाले या मेरा खामन जो है वो जज है, तो वो लोगों को इंसाफ देता है, तो हमें किसने पूछना है। तो शायद ये सोच उनके उनके दिमागों के अंदर जो है वो बैठ गई है और उसके बाद या फिर वो समझते हैं कि हम खुदा बन गए हैं। तो बाकी जो है कि देखते हैं अभी क्या चलता है। और आखिर में जाते-जाते मैं आपको जो है वो बच्ची जो है ज़ख्मी हालत में, उसका जो एक शॉट है, उसका वीडियो बयान वो आपको सुनाते हैं, वो सुनिएगा। प्राचीन। अच्छा, क्यों मारती थी आपको? मुझसे काम बंदा है, मैं मारा हुआ था एक बार, काम नहीं किया था, रोज मैं मारा। कहती क्यों नहीं करती, इसलिए मारती थी? खाने पे तो नहीं मारती, खाना देने से? खाना भी नहीं देती। खाना भी नहीं देती थी? अच्छा, कितनी देर होगी वो आपको मार रहे हैं? 6 महीने हुए काम करने की, 1-2 हफ्ता नहीं मारा, तो सारा दिन मारा। नाज़रीन, ये आपने बच्ची की स्टेटमेंट जो है वो सुनी है। अब उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों के घरों में बच्चियाँ हैं, वो उनको उस चीज़ का एहसास अच्छे तरीके से होगा कि बच्ची के ऊपर अगर एक थप्पड़ लग जाए या एक उसे जो है वो काँटा चुभ जाए, तो वालिदा जो हैं वो किस तरह तड़प उठते हैं। और इस बच्ची के ऊपर तो पता नहीं ना जाने कितने जुल्म जो हैं, इसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अभी एक अपडेट और मज़ीद आई है कि जो पुलिस है इस्लामाबाद की, वो जो सिविल जज आसिम हफीज़ हैं, उसके घर छापा मारा है, उसे गिरफ्तार करने के लिए, उसको और उसकी अहलिया को। लेकिन वो क्योंकि शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे थे, तो वो घर से रूपोश हैं। फिर उनका एक गुजरांवाला घर था, वहाँ भी उन्होंने छापा मारा, तो वहाँ भी वो मौजूद नहीं हैं। और एक तफ्तीशी अफ़सर की जो ज़राए के मुताबिक है कि तफ्तीशी अफ़सर का एक सिविल जज से रब्ता हुआ है टेलीफ़ोनिक, तो उसने टेलीफ़ोनिक रब्ते पर जो है वो तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि बच्ची के जो ज़ख्म हैं वो खुद साख्ता हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।